जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं? अगर हां, तो फिर अगले 90 दिन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी हां, आज से हम अपनी खास राजस्थान जीके सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये है हमारा डे 1 एन इंट्रोडक्शन टू राजस्थान। देखिए, हमारा मकसद एकदम सीधा और साफ है। अगले 90 दिनों में हम और आप मिलकर राजस्थान के जनरल नॉलेज का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे ताकि तैयारी सिर्फ पूरी ना हो बल्कि एकदम रॉक सॉलिड हो। तो चलिए, कमर कस लीजिए, ये सफर अब शुरू हो रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, आज की कहानी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस जगह का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। फिर इसकी ज्योग्राफी की बात करेंगे कि यह जमीन कितनी अलग अलग तरह की है। उसके बाद हम इसकी लाइफलाइन यानी अरावली रेंज को समझेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारी बातें, ये पूरा इतिहास हमें पता कहां से चलता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। भाई, राजस्थान का नाम राजस्थानी क्यों है ना सोचने वाली बात। किसी भी जगह को समझने के लिए उसके नाम की कहानी जानना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, एग्जाम्स में यहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नाम है राजस्थान, ये आखिर आया कहां से? क्या शुरू से ही यही नाम था? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, बात है मध्यकाल की। उस वक्त इस पूरे इलाके पर राजपूत वंशों का राज था, उनका दबदबा था। अब राजपूत का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। तो बस इसी वजह से इस धरती को कहा जाने लगा राजपूतों की भूमि, यानी कि राजपूताना। और ये नाम ये ब्रिटिश दौर में तो बहुत ही आम हो गया था। तो जरा टाइम ट्रेवल करते हैं। बहुत पहले प्राचीन काल में इस इलाके का नाम था मरुकांतर। फिर जैसा हमने देखा, मध्यकाल में यह राजपूताना कहलाया। फिर कहानी में एक मोड़ आता है 1829 में, जब कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब में पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आज़ादी के बाद 1949 में भारत सरकार ऑफिशियली इसका नाम राजपूताना से बदलकर राजस्थान कर देती है। और यही वो वजह है कि हर साल 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये उसी ऐतिहासिक दिन 30 मार्च 1949 की याद में मनाया जाता है। तो ये तारीख, इसे तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, 30 मार्च। चलिए, नाम की कहानी तो हमने जान ली। अब जरा इसकी जमीन को देखते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट से यानी विविधताओं से भरी हुई है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कितना बड़ा? इसका कुल एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस राज्य की विशालता, इसकी ग्रैंड स्केल का सबूत है। अच्छा, इस नंबर को एक और तरीके से समझते हैं जो और भी इंटरेस्टिंग है। हमारे पूरे देश का जितना भी एरिया है ना, उसका 10.4% हिस्सा अकेला राजस्थान है। सोचिए, मतलब देश का 10वें हिस्से से भी ज्यादा जमीन सिर्फ इसी एक राज्य के पास है। कमाल है। अब इसकी लोकेशन भी बड़ी स्ट्रैटेजिक है। इसकी बाउंड्री 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा, पूर्व में यूटी, साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश और साउथ वेस्ट में गुजरात। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पश्चिमी सीमा, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर नहीं, पूरे 1070 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। चलिए, अब राजस्थान की ज्योग्राफी के दिल में उतरते हैं। बात करते हैं उस चीज की जिसे इस राज्य की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है, और वो है अरावली रेंज। ये अरावली रेंज है ना, ये एक तरह से एक जादुई दीवार का काम करती है। ये राजस्थान को 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया में बांट देती है। इस दीवार के पश्चिम में है विशाल थार रेगिस्तान। राज्य का लगभग 60% हिस्सा यही है। सूखा इलाका, बारिश कम। और वहीं दीवार के दूसरी तरफ यानी पूरब में बारिश भी ज्यादा होती है और जमीन भी खेती के लिए एकदम उपजाऊ है। एक ही राज्य में 2 अलग अलग मौसम। अच्छा, हमने नाम की बात की, जमीन की बात की, पर एक मिनट, ये हजारों साल पुरानी बातें, ये सब हमें पता कैसे चला? कौन सी सबूत है हमारे पास? तो हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा। हम जानेंगे वो सोर्सेज जिनसे राजस्थान का शानदार इतिहास लिखा गया है। देखिए, इतिहासकार जब भी हिस्ट्री लिखते हैं तो वो जासूस की तरह सबूत ढूंढते हैं, और राजस्थान के मामले में उन्हें 4 तरह के मुख्य सबूत मिलते हैं। एक तो हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब खुदाई से मिली चीजें और पत्थरों पर लिखे लेख। दूसरे लिटरेरी सोर्सेज, यानी पुरानी किताबें और कविताएं। तीसरे फॉरेन अकाउंट्स,
जो बाहर से आए ट्रैवलर्स ने लिखा। और चौथे, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, मतलब अंग्रेजों के जमाने के सरकारी कागजात। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो 3 साइट्स तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। पहला हनुमानगढ़ में कालीबंगा, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बड़ा सेंटर था। दूसरा है उदयपुर में आहड़, ये चैल्कोलिथिक कल्चर यानी जब तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ उस दौर का है। और तीसरा भीलवाड़ा का बागोर, जहां से हमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलता है। बाकी सोर्सेस को भी जल्दी से देख लेते हैं। लिटरेरी में पृथ्वीराज रासो जैसी किताबें हैं, वीरता की जबरदस्त कहानियां हैं, पर हाँ, इनमें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें भी लिखी हो सकती हैं। फिर अल-बेरूनी जैसे विदेशी ट्रैवलर्स के नोट्स हैं, जिनसे हमें उस जमाने की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। और जब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जेम्स टॉड की राइटिंग्स और ब्रिटिश गेजेटियर, इनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो चलिए, आज हमने जो भी पढ़ा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये हैं वो की पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पुराना नाम राजपूताना, राजस्थान शब्द किसने दिया? जेम्स टॉड। राज्य की लाइफलाइन अरावली रेंज। कालीबंगा साइट का कनेक्शन किससे है? हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और बैराट इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक। और वो एक तारीख जो याद रखनी है, राजस्थान दिवस 30 मार्च। बस इतना तो याद रखना ही है। तो आज हमने राजस्थान की नींव को समझा, इसकी जमीन, इसका नाम। अब सवाल यह है कि इसी नींव पर वो शानदार किले, वो बड़े बड़े राज्य और वो रंग बिरंगे कल्चर की इमारत कैसे खड़ी हुई? इसी सवाल का जवाब हम अपनी आने वाली चर्चाओं में ढूंढेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिए, ये तो सिर्फ डे 1 था, पिक्चर तो अभी बाकी है। हमारी इस 90 डे राजस्थान जीके सीरीज का डे 2 मिस ना हो, इसके लिए जीएस एग्जाम एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और उतने ही एक्साइटिंग टॉपिक